जय श्री कृष्णा। राधे राधे। गजनों, हमारे शास्त्र कहते हैं कि पितृ अत्यंत दयालु तथा कृपालु होते हैं। वह अपने पुत्र पौत्रों से पिंडदान व तर्पण की आकांक्षा भी इसीलिए रखते हैं ताकि उन्हें मन भर के वह आशीर्वाद दे सकें। श्राद्ध तर्पण से पितृ को संतुष्टि मिलती है। पितृगण प्रसन्न होकर संतान सुख, धन धान्य, विद्या, राज सुख, यश, कीर्ति, पुष्टि, शक्ति, स्वर्ग एवं मोक्ष तक प्रदान करते हैं। लेकिन वे इतने नाजुक होते हैं कि छोटी सी गलती उन्हें आहत कर देती है। वे अपनी उपेक्षा से रूठ जाते हैं। अगर वे देखते हैं कि उनके वंशज सामाजिक बुराई में लगे हैं, बैर, क्रोध, नशा या अपशब्द से वे कुपित हो जाते हैं और श्राप दे जाते हैं उन्हें। अतः ध्यान रखें कि कोई भी ऐसा काम न करे इन दिनों जिससे कि वे दुखी हों। पितृपक्ष प्रतिवर्ष भाद्रपद पूर्णिमा तिथि से अश्विन अमावस्या की तिथि तक यानी कि 16 दिन तक श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। पितरों की प्रसन्नता और उनकी संतुष्टि और तृप्ति के लिए इन दिनों कथा अवश्य सुननी चाहिए। आज वही कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। आप इस कथा को प्रतिदिन इन 16 दिनों तक अवश्य सुनिए, जिससे कि हमारे पितरों को तृप्ति हो, उन्हें संतुष्टि मिले और वह प्रसन्न हो हम पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको पितृपक्ष में सुनी जाने वाली जोगे और भोगे की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। पितृदेवोभ्याम नमो नमः। पौराणिक कथा के अनुसार जोगी तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों में परस्पर बड़ा ही प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी ही सरल और विनम्र हृदय वाली थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा। तब जोगे ने इस कार्य को व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा की, किंतु उसकी पत्नी ने उसको समझाते हुए कहा कि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो लोग हमारे विषय में उल्टी सीधी बातें बनाएंगे। किंतु जोगे अपनी पत्नी की इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। जोगे की पत्नी एक घमंडी और शान का दिखावा करने वाली स्त्री थी। वह चाहती थी कि पितृ श्राद्ध के बहाने से अपने मायके वालों को दावत पर बुलाए और उन्हें अपनी इस शान का दिखावा करे। इसलिए वह इस पितृ श्राद्ध के मौके को चूकना नहीं चाहती थी। वह इस अवसर का लाभ उठाना चाहती थी। उसने जोगे को समझाने का बड़ा प्रयास किया, किंतु जोगे नहीं माना। अंत में वह कहने लगी कि आप शायद यह सोच रहे हैं कि मुझे ऐसा कार्य करने में परेशानी होगी, थकान होगी, किंतु मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को घर पर बुला लूंगी और उससे इस कार्य में मदद ले लूंगी। हम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर सारा काम व्यवस्थित ढंग से कर लेंगी। यह सब सुनकर और पत्नी के बार बार आग्रह करने के कारण अब जोगे पितृ श्राद्ध करने के लिए तैयार हो गया। तब जोगे की पत्नी कहने लगी कि आप ऐसा कीजिए, मेरे पीहर भी न्योता भेज दीजिए। दूसरे दिन प्रातःकाल जोगे की पत्नी के बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर ही सारे काम में जुट गई और अपनी जेठानी की मदद कराने लगी। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए और फिर सभी काम निपटाकर अपने घर को वापस आ गई। आखिर उसे भी तो अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न तो जोगे की पत्नी ने उसे रोका, न वह रुकी। अब दोपहर का समय हो गया। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं, उसके ससुराल वाले वहां भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहां जाकर पितरों ने देखा कि वहां पितरों के नाम पर अगियारी दी जा रही थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा बैठे। थोड़ी ही देर बाद सभी पितर अपने पुत्र पौत्रों के यहाँ से श्राद्ध ग्रहण करके उसी नदी के किनारे पर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती उन्हें सुनाई। फिर वे सब सोचने लगे कि अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब बात सोचकर जोगे भोगे के पितरों को भोगे पर बड़ी दया आई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। इस प्रकार वह नाच नाच कर गाने लगे। अब सांझ का समय हो गया था। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ भूख लगी है,
तब उन्हें टालने की गरज से भोगी की पत्नी ने कहा कि जाओ, आंगन में होदी औंधी रखी है, उसे जाकर तुम खोल लो और जो कुछ भी तुम्हें मिले उसे तुम बांट कर खा लेना। जब बच्चे आंगन में पहुंचे तो वहां जाकर वह क्या देखते हैं कि होदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास फिर से पहुंचे और माँ को जाकर उन्होंने सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगी की पत्नी यह सब कुछ देखकर बड़ी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन तैयार किए। ब्राह्मणों को बुलाकर उसने श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को भी सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करवाया। यह देखकर उसके पितृ बड़े ही प्रसन्न और तृप्त हुए। भक्तजनों, श्राद्ध पक्ष में सुनी जाने वाली यह कथा आपको मेरे द्वारा सुनना कैसा लगा? यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने अपनों के साथ इसे शेयर करें और पुण्य कमाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।